हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट आपका इस बार की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको देखने को मिला। और इस बार के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस था वो आपका क्या था? इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इन टॉपिक्स का आपका वीकली टेस्ट में 50 क्वेश्चंस आपने देखे हैं। तो आपने क्या मिस्टेक्स की हुई हैं, क्या गलतियां हुई हैं, आइए उनको देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग सारे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके वीकली टेस्ट के एग्जाम टेस्ट में आपको देखने को मिले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को पहला क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपको क्या मिला था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज एन एसाइक्लिक कंपाउंड। सो आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो एसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लासिफिकेशन की बात करते हो तो आपके जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आपके जो मेजर क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, दैट आर आइदर दे आर एसाइक्लिक कंपाउंड्स मींस विदाउट एनी साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, और दे कुड बी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो आपके एक तो होते हैं साइक्लिक और दूसरे होते हैं एसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक की बात की गई, बेंजीन, बेंजीन जो होता है आपका, बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बेंजीन तो साइक्लिक होता है। इथेन की बात करते हो, दिस इज CH3, ये आपका क्या होता है? इथेन हो जाता है। साइक्लोप्रोपेन की बात करते हो तो साइक्लोप्रोपेन अगेन आपका क्या होता है? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। पिरिडीन की बात करते हो तो पिरिडीन भी आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही आता है। तो ये आप देखो, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक है और आपका पिरिडीन भी साइक्लिक है। लेकिन इथेन आपका क्या होता है? ये आपका ए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो गया था? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इथेन विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन हमने देखा, आइदर दे आर साइक्लिक, साइक्लिक और एसाइक्लिक। एसाइक्लिक की बात करते हो तो दो तरीके के आपके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इट कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उसके अकॉर्डिंग एल्केन और एल्कीन एल्काइंस यहाँ पे आ जाते हैं। साइक्लिक है तो दो तरीके के साइक्लिक हो सकते थे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। मींस आइदर द रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और दे कुड बी मोर देन वन काइंड ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन द रिंग फॉर्मेशन। तो उसको आपने क्या बोला था? हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स बोले थे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोले थे। होमोसाइक्लिक अगेन आपके दो पार्ट्स में होते हैं, दे कुड बी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मींस दे आर नॉट हैविंग एरोमेटिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। एरोमेटिक कंपाउंड्स टोटली डिफरेंट होते हैं, जो हम उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी से हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं। आपके होमोसाइक्लिक में क्योंकि बेंजीन सबसे पहले डिस्कवर किया गया, इसलिए हमने बोला कि ये आपके या तो बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या फिर नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक्स हो सकते हैं। लाइक एजुलिन वगैरह जो होते हैं, ट्रोपोलोन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। मींस बेंजीन रिंग इनमें नहीं देखने को मिलती है। वहीं आप बात करते हो अगर बेंजीन की, नाफ्थलीन की, एंथ्रासीन की, फिनेंथ्रीन की, तो इन सभी स्ट्रक्चर्स में आपके बेंजीन के ही रिंग्स का रिपीटिशन से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो ये बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक आपके दो काइंड के हो सकते हैं, आइदर दे कुड बी एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दे कुड बी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो उनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे क्लासिफिकेशंस किए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, 3, 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो 1 मींस ये रहा आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। 1 के बाद आपको 3 दिस कार्बन, थर्ड वाले का, और कौन सा? फिफ्थ, तो फिफ्थ वाले का बताना है। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है। तो यहां आप देखो, इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ में, और इस कार्बन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड, तो दो सिग्मा बॉन्ड्स है, दो पाई बॉन्ड्स है। दो सिग्मा के लिए आप क्या बोल देंगे? S और P मींस sp हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट वाला जो है ये तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का है। थर्ड की बात करते हो, इसने इधर वाले कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इधर कार्बन के साथ एक सिग्मा बनाया, इधर कार्बन के साथ एक सिग्मा बनाया और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। सो टोटल इस थर्ड कार्बन के पास में 4 बॉन्ड्स है, 4 डिफरेंट एटम्स के साथ में, और चारों कैसे? सिग्मा बॉन्ड्स है। तो इसके पास में मींस sp मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपके थर्ड वाले के पास में। अगेन ये एल्काइन है, दो पाई दो सिग्मा, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। सो आपका फर्स्ट क्या है? sp है, थर्ड क्या है? sp3 है और sp है। सो sp देखो कहां, यहां पे आपका नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, sp ठीक है जी। थर्ड वाला sp3 था, यहां थर्ड वाले को sp2 बोल दिया, तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। आपका क्या हो गया? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। सी ऑप्शन आपका यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जनरल आपका हाइब्रिडाइजेशन का ये क्वेश्चन था। एल्काइंस, क्योंकि यहां पे सिंपली आपको क्वेश्चन दिया गया हुआ था, तो जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स की बात करते हो तो एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई? sp3 होता है। एल्कीन्स की बात करते हो, एल्कीन्स की बात करेंगे अगर, तो एल्कीन्स का हाइब्रिडेशन स्टेट आपका sp2 होता है। और एल्काइंस की बात करते हो तो वो sp आता है ना। एल्काइंस की बात करते हो तो sp आ जाता है। यहाँ एल्कीन के पास में आपके पास क्या होते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। और एल्काइंस के पास में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और सॉरी 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 2
पाई बॉन्ड्स हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है? ये क्या है? OH। ये क्या होता है भाई? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल, और इसको आप क्या एल्कोहल भी बोल देते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया। CHO, तो ये किसके लिए यूज करते हो आप? कार्बोनिल में आता है, और कार्बोनिल में कौन सा ग्रुप है? ये होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। ये क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप आपका। और नेक्स्ट NH2, ये तो एमीन है, ठीक है ना, एमिनो ग्रुप है, एमिनो भी फंक्शनल ग्रुप हो गया। CH2, ये कोई ग्रुप नहीं होता है, ये मिथिलीन होता है, और ये ग्रुप नहीं होता, ये तो कार्बन की सिर्फ चेन के बीच में जो CH2 ग्रुप से ही आते हैं, तो ये कोई आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। बाकी ये आपके तीनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और नॉट अ फंक्शनल ग्रुप पूछा गया हुआ था, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहां से करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे सारे कंपाउंड्स हैं भाई, यहाँ पे एल्केन्स वगैरह के बारे में दिए गए, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, अमीन, अमीड, अमाइड, नाइट्रो, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ये सारे आपके क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स की कैटेगरीज में आ जाया करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is another name for acyclic compounds? acyclic compounds के लिए और कोई नाम यूज किया जाता है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये तो साइक्लिक है, तो यहां पे तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता आपका। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक मींस एलिफेटिक लाइक साइक्लिक कंपाउंड्स, मींस ये भी आपका क्या है? साइक्लिक ही है। आपसे एसाइक्लिक की बात की, मींस जिनके पास साइक्लिक नहीं है। एलिफेटिक कंपाउंड, हाँ जी, एलिफेटिक कंपाउंड्स ही आप क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक, ये क्या है? अरे ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स है, बस क्या हो गया? हेट्रो एटम्स यहाँ पे कोई ना कोई आ जाता है, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लाइक फॉस्फोरस, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस टेबल को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Which of the following molecule contain sp2 hybridized carbon atoms? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका मॉलिक्यूल है जिसके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। एसिटिलीन, इथेनॉल, इथाइलीन या फिर प्रोपेन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछा गया हुआ है, कार्बन। एसिटिलीन की बात करते हो, एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन आप बोलते हो इथाइन को, दिस इज योर एसिटिलीन। और यहां दोनों ही कार्बन जो हैं ये आपके होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, एल्काइन है। इथेनॉल की बात करते हो तो यहाँ CH3 CH2OH होता है। तो यहाँ के जो कार्बन हैं ये भी sp3 होता है, ये भी sp3 ही होता है, तो ये आपके नहीं हो सकते। इथाइलीन, इथाइलीन आप किसके लिए बोलते हो? इथीन के लिए ही इथाइलीन यूज किया जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या होता है? इथाइलीन होता है। यहां दोनों ही जो ये कार्बन्स हैं दे बोथ आर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है। प्रोपेन की बात करते हो तो प्रोपेन आपका क्या होता है? CH3 CH2 और CH3। यहां सभी कार्बन्स, ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सभी कार्बन क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे इथाइलीन हो जाएगा। इथाइलीन आपका आंसर यहां पे हो जाएगा, ठीक है, इथाइलीन हो जाएगा। एसिटिलीन इथाइन को बोलते हैं, इथाइलीन को ही इथीन बोला जाता है। इथेनॉल आपके पास में OH फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा, और प्रोपेन। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट, जो होमोलोगस सीरीज होती है ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है जिसके पास क्या होता है? हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं क्या? अच्छा। हैव सिमिलर स्ट्रक्चर फीचर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होते हैं। डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH3, क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH3 से डिफर करते हैं? तो अगर आपको याद हो ये CH3 नहीं तो ये तो CH2 से, तो ये ठीक है, इसको तो सीधे काट देंगे। दे आर ऑलवेज एरोमेटिक, तो देखो ना तो ये एरोमेटिक होते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा, ऑलवेज लगा दिया ना इन्होंने, ऑलवेज एरोमेटिक नहीं। डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH3 नहीं, CH3 से डिफर तो नहीं करते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं। कैसे? जैसे मान लो, लेट सपोज आपके पास में क्या है? CH3OH था, ये आपका मिथेनॉल है। इसी का जो नेक्स्ट, इस फैमिली का जो अगला बंदा होगा इसको आप क्या बोलेंगे? CH3
हम एक CH2 जोड़ दिए और OH लगा दिए, देखो यहां से यहां तक में सिर्फ एक CH2 ऐड हुआ है। फिर अगला जो इसका फैमिली मेंबर होगा वो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH। अगला जो होगा उसमें एक और CH2 लग जाएगा। सो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सारे आपके यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आपको क्या देखोगे, इन सभी की जो केमिकल नेचर्स हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो किसी केमिकल के साथ रिएक्टिविटी है, वो ड्यू टू दिस OH होने वाली है, और सभी के पास में OH लगा हुआ है, तो इनके जो रिएक्शंस होंगे वो कहीं ना कहीं एक जैसे ही होंगे, और इनके पास क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर्स भी क्या है, काफी सिमिलर है। भाई स्ट्रक्चरल फीचर्स कैसे सिमिलर है, इन सभी के पास में एक एल्किल चेन होगी, कार्बन की एक चेन होगी, और एक एक OH ग्रुप लगे हुए होंगे। तो ये भी क्या है, आपका पॉइंट सही हो जाएगा। आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की बात करते हो तो यस, ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं सही हो सकता है, लेकिन जो आपका मोर एप्रोप्रिएट यहां पे आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज कि आपका इनके पास में सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, होमोलोगस सीरीज की, ठीक है ना, सीरीज की सेम होती है। Which of the following represents an example of an hydrocarbon? इसमें से कौन है जो हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड या फिर एसीटोन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन मींस क्या क्या बातें हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। सो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। इसमें क्या है, इथेनॉल में क्या होगा, OH ग्रुप लग जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया, मींस ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। मीथेन के पास में CH3 आएगा, सॉरी CH4, मीथेन है ना, CH4, तो यस कार्बन एंड ओनली हाइड्रोजन एटम्स। एसिटिक एसिड अगेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैविंग डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप विद कार्बन। सो एसिटिक एसिड CH3, C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी क्या है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं रह गया ना, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ चुका है, अभी ऑक्सीजन एटम आ गया है। एसीटोन की बात करते हो, एसीटोन ना, यहां भी क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो यहां भी क्या है, ऑक्सीजन आ गया, तो यहां भी ऑक्सीजन आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन नहीं प्रेजेंट है, यहां भी हाइड्रोजन कार्बन सिर्फ नहीं प्रेजेंट है, यहां भी हाइड्रोजन कार्बन सिर्फ नहीं प्रेजेंट है। तो आपका हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, देन साइक्लोप्रोपेन हो गया, अगर आप साइक्लिक कंपाउंड पे आते हो बेंजीन हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन्स में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस आपके, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपके बेंजीन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दे हैव ओनली स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम, केवल स्ट्रेट चेन होती है कार्बन एटम की, और पूछी किसके बारे में जा रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सीधे राउंड करो। दे कंटेन एटलीस्ट वन रिंग स्ट्रक्चर, हाँ जी, साइक्लिक है तो रिंग तो होनी ही होनी है। दे आर ऑलवेज एरोमेटिक, जरूरी नहीं है कि साइक्लिक है तो एरोमेटिक ही हो, एलिसाइक्लिक भी पॉसिबल थे। दे कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जरूरी नहीं है भाई, आपने देखा था साइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक भी जाया करते थे स्ट्रक्चर्स, तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, फ्यूरेन, आपका पायरोल, थायोफीन, पिरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, ये सारे भी तो चीजें हो सकती थी। तो आपका यहां पे क्या होगा, इसके पास में रिंग होना चाहिए, साइक्लिक तो सिर्फ इतना ही बता रहा था, साइक्लिक कंपाउंड्स की केवल बात की गई थी, तो आपका रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। द IUPAC नेम ऑफ Cl3CCH2CHO इज, चलो इसका जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कार्बन है जिसके साथ में क्या लगे हुए हैं, 3 क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, ये लो, ये लो और ये लो। ये कार्बन आपका ज्वाइन है किसी CH2 के साथ में, और ये CH2 ज्वाइन हुआ है आपका एल्डिहाइड के साथ, ये लो। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड की, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये वाला आपका सेकंड कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन है। थर्ड पर आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं क्लोरीन ग्रुप्स के, सो 3,3,3 ट्राई क्लोरो, 3 क्लोरीन है तो क्या हुआ 3,3,3 ट्राई क्लोरो, 1 2 3 प्रॉप एन अल आ जाएगा। चलो देखो सबसे पहले 3,3,3 ये है आपका ट्राई क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स में आ गया आपका। देन वर्ड रूट क्या है 1 2 3 प्रॉप, तो ये रहा आपके पास में वर्ड रूट प्रॉप। सभी कार्बन सैचुरेटेड थे तो एन, और 1 पर ही लगा हुआ है क्या आपका अल, तो आप सिर्फ चाहे तो प्रोपेनल लिख लो चाहे 1 अल लिख लो, एक ही बात है।
सो 333 ट्राइक्लोरोप्रोपेनल या फिर प्रोपेन 1 अल कुछ भी लग सकते हो। क्लोरल इसको हटाओ, आईयूपीएसी की बात की गई थी। 333 ट्राइक्लोरोप्रोपेनल, हाँ जी ये हो सकता है, सही है। 111 नहीं, नंबरिंग तो यहां से ही होगी क्योंकि ये ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये नहीं हो सकता। 2 पे तो है ही नहीं है, थर्ड कार्बन पे आएगा या फर्स्ट पे आएगा आपका क्लोरीन, जो कि टर्मिनल पोजीशंस पे थे, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s कैरेक्टर की बात की गई है। तो एक s ऑर्बिटल थी, 3 p ऑर्बिटल थी, तो एक s ऑर्बिटल sp3 के केस में कितना परसेंटेज करती है, 25%, क्योंकि 75% ऑर्बिटल आपका p का आता है। तो sp3 के केस में आपका कितना होगा, 25 हो जाता है। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। sp में 50-50 होगा, sp2 में 33.33 s कैरेक्टर और 66.66 आपका आ जाता है p कैरेक्टर। sp3 में 25% s और 75% p होगा, p में तो प्योर ही p है, 0% वहां s कैरेक्टर आएगा। विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स इन द रिंग। कौन सा यहां पे रिंग है जिसमें केवल और केवल कार्बन एटम्स हैं। हेट्रोसाइक्लिक में केवल कार्बन नहीं होंगे क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होंगे। होमोसाइक्लिक में ठीक है, विच टाइप ऑफ ओनली कार्बन, ठीक है, होमोसाइक्लिक में हो सकता है, एरोमेटिक में हो सकता है, नॉन बेंजोनॉइड में हो सकता है। विच टाइप ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम इन द रिंग, तो है यहां पे आपका होमोसाइक्लिक में हो जाएगा, होमोसाइक्लिक में हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर एरोमेटिक और नॉन बेंजोनाइड की, तो एरोमेटिक में जरूरी नहीं है ना कि कैसा एरोमेटिक है। अरे भाई हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक भी तो हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक वाला भी तो एरोमेटिक हो सकता है या नहीं, बताओ जरा। हेट्रोसाइक्लिक भी एरोमेटिक हो सकता है। बाकी नॉन बेंजोनॉइड की बात करते हो, नॉन बेंजोनॉइड में, तो नॉन बेंजोनॉइड में भी तो आपके बेंजीन तो है ही नहीं, और बेंजीन नहीं मतलब आपके केवल कार्बन की ही बनी हो, जरूरी नहीं। नॉन बेंजोनॉइड में आपके ट्रोपोलोन में अगर बात करते हो तो ऑक्सीजन आ जाएगा वहां पे। तो आपसे क्या बोला गया है कि केवल कार्बन एटम्स ही हैं, तो ये आपका आएगा होमोसाइक्लिक में। नॉन बेंजोनॉइड में भी तो कार्बन के अलावा भी कुछ एटम्स हो सकते हैं ना, कार्बन के अलावा भी कुछ एटम्स आपके वहां पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हुई क्या, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगले पे आ जाओ। The IUPAC name of the following compound is CH3CH CH double bond CH single bond C triple bond CH। IUPAC नेम पूछा गया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, मींस पेंट आना चाहिए, तो सभी में पेंट लगा हुआ है, करेक्ट है। अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, क्योंकि यहां से करने पर हमको ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाएगा, इधर से करने पर डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 1 पर आइन लगा हुआ है, 3 पर इन लगा हुआ है। सो 1 आइन और 3 इन, 3 पर इन आना चाहिए पहले, 3 पर इन आना चाहिए पहले, इन 2 पर है, इन 4 पर है, आइन 1 पर, 3 पर इन, यस ये हो सकता है सही। 3 पर आइन पॉसिबल ही नहीं, 1 पर ही था, तो इसी से ही सीधे सीधे आंसर आपका आ चुका था। पेंट कहां पर, 3 पर लगा हुआ है इन, पेंट 3 इन, ये हटा दिया, ये हटा दिया, पेंट 3 इन, 1 पर लगा हुआ है आइन, ये लो। ए ऑप्शन क्या हो, सॉरी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सिंपल सा आपका ये स्ट्रक्चर है। द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, तो sp2 के केस में आपका 33.33 आता है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल होती है तो 2 p ऑर्बिटल्स होती हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये आपका 1/3 पार्ट और ये होता है 2/3 पार्ट ऑफ 100%, तो 1/3 कितना आता है, 33.33 आएगा और ये 66.66 आ जाएगा, तो 33 हो जाएगा आपका एस कैरेक्टर की बात। एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके कैसे कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग। एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है बेंजीन, तो ये तो पहले ही रॉन्ग है। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, ये तो एलिफेटिक होते हैं, है ना, ये तो साइक्लिक कहां है, ये तो एलिफेटिक है, तो ये भी रॉन्ग है। रिंग्स ऑफ कार्बन एटम रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स, ऐसी कार्बन एटम की रिंग्स जो कैसा रिजेंबल कर रही हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स के जैसा रिजेंबलेंस शो कर रही हैं। एलिफेटिक
कंपाउंड के जैसा रिजेंबल कर रहे हैं, तो यस यही तो मतलब होता है। एलिफेटिक लाइक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को एलिसाइक्लिक बोलते हैं। तो ये तो सही हो गया, इंक्लूजन ऑफ हेटेरोएटम तो हेटेरोसाइक्लिक हो गया, इसको तो हटा दो। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एलिफेटिक लाइक साइक्लिक कंपाउंड्स आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम ऑफ, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। इसका आईयूपीएसी क्या है, यहां पे देखो तो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, OH लगा है, और कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक को हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया हुआ है, अपना एस्टर बना लिया हुआ है। तो जरा इसको तोड़ लीजिए। सबसे पहले हमारे पास में चलो रिंग है, तो रिंग में अगर हमने यहां पे लगाया सिर्फ क्या, कार्बोक्सिलिक, तो आपका बेंजोइक एसिड हो गया, और एक H हटा देते हैं तो बेंजोएट आ जाता है, बेंजोएट हो गया। बेंजोएट पे हमने क्या लगा दिया है, मिथाइल लगा दिया हुआ, तो मिथाइल बेंजोएट हो गया। अब ये मिथाइल बेंजोएट हो गया। मिथाइल बेंजोएट में आपका एक लगा हुआ है OH ग्रुप भी, तो हाइड्रोक्सी में सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, अब ये प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो किस पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो 3 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। डन, थर्ड पोजीशन पर। अच्छा, थर्ड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है और ये मिथाइल था, तो ये मिथाइल है और ये पूरा इतना सा नाम है, तो मिथाइल सबसे पहले आएगा। मिथाइल, मिथाइल पे 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, बेंजोएट। देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में। मिथाइल है आपका एल्किल, एल्केनोएट होता है आपका एस्टर का फॉर्मूला, तो ये आपका है एल्किल ग्रुप, ये था पूरा एल्केनोएट ग्रुप। तो एल्केनोएट जो है उसमें आपका थर्ड पर हाइड्रोक्सी लगा हुआ था, सो मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये क्या हो जाएगा आपका नाम। देखो कहीं है क्या ऐसा, मिथाइल आएगा, एथाइल तो हटा दो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन हटा दो, मिथाइल, हाँ जी 4 वाला है ये भी रॉन्ग है, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट हो जाएगा आपका करेक्ट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है और किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक नहीं होती, सिंपल ये है। बेंजीन, बेंजीन तो एरोमेटिक है भाई, बेंजीन तो एरोमेटिक होती है। ब्यूटेन नहीं हो सकता, प्रोपेन ये तो हो ही नहीं सकते, बेंजीन सिंपल सा आंसर है इसका, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। What is the IUPAC name of the compound having the structural formula, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का IUPAC नेम बताना है आपको। जरा देखो क्या है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है हमको, ये तो ये पहला कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड हो गया। सेकंड पर एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। अल्फाबेट में एमिनो पहले आएगा तो 2 एमिनो आना चाहिए, 2 एमिनो, 1 एमिनो काट दिया, 3 एमिनो काट दिया, 2 पर एमिनो लगा है, 2 पर एमिनो लगा है, 3 पर लगा है हाइड्रोक्सी, तो 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी, यहां पे तो दोनों एक साथ। और ये की मिनट, ये अल कहां से आ गया, अल तो था ही नहीं यहां कहीं, तो ये भी रॉन्ग है। 2 पर लगा हुआ है एमिनो ग्रुप, 3 पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप, बाकी 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, एन हो गया क्योंकि सैचुरेटेड है, और ओइक एसिड क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये लो पूरा का पूरा आपका नाम यहां से निकल के आ जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा यहां से करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड आपका यहां से आ गया। सिस्टमेटिक नेम ऑफ अ कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इट इज कॉल्ड, जो सिस्टमेटिक नेम होता है किसी भी कंपाउंड का, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से जो उसको बनाया गया उसके क्या बोलते हैं। ट्रिवियल रूल नहीं, ट्रिवियल रूल आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर में आता था। आईयूपीएसी, हाँ जी बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर से किसी कंपाउंड के नाम को बताना, ये क्या कहलाता है, आईयूपीएसी ने बोला था, ये रूल्स आईयूपीएसी के द्वारा दिए गए थे। तो यस, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। Which of the following compounds exhibit sp hybridization in at least 1 कार्बन एटम, किसमें आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। इथेनॉल में CH3 CH2OH होगा, सभी क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। एसिटाइलिन की बात करते हो, एसिटिलीन में sp आएगा, क्यों, एसिटिलीन ये होता है, हमने अभी भी देखा था CH, तो यहां तो sp आएगा। प्रोपीन, प्रोपीन में आपका क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाला sp3 है और ये वाला आपके sp2 है, ये दोनों, तो यहाँ भी sp नहीं है। इथेन की बात करते हो तो ये तो sp3 आएंगे, दोनों ही। मिथाइल मिथाइल, तो ये दोनों ही क्या है, sp3 है, तो आपका
सी बी ऑप्शन एसिटिलीन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं, ये आपका बेंजेनॉइड होता है तो ये तो नहीं हो सकता। टॉल्यूइन बेंजीन है, जाइलीन भी बेंजीन है, ठीक है ना। टॉल्यूइन क्या होता है, जब आप मेथाइल ग्रुप लगा दो ये क्या हो जाता है, टॉल्यूइन हो जाता है। जाइलीन की बात करते हो, जाइलीन क्या है, डाई मिथाइल ग्रुप्स लग जाए अगर, तो एक आपका यहां मिथाइल है, दूसरा इसमें कहीं भी हो सकता है, तो ये आपका जाइलीन कहलाता है, जाइलीन हो जाता है। ये टॉल्यूइन है, बेंजीन आपको पता ही है। लेकिन एजुलिन जो होती है ये क्या होती है, 7 मेंबर की रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, 7 मेंबर की रिंग फ्यूज्ड होती है किसके साथ में, 5 मेंबर की रिंग के साथ में। 7 मेंबर की रिंग फ्यूज हो जब 5 मेंबर की रिंग के साथ। ये लो, ये रहा आपके पास में एजुलिन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, एजुलिन है, और एजुलिन में एक है 7 मेंबर की रिंग, एक है 5 मेंबर की रिंग। ये बेंजेनॉइड नहीं है फिर भी एरोमेटिक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैव एथाइल, मिथाइल एंड विनाइल एमीन। तो एमीन आपका हो जिसमें एथाइल ग्रुप लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो और विनाइल ग्रुप लगा हो। ये रहा हमारे पास में एमीन, इसके साथ देखो एथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप एलाइल ग्रुप बोलते हैं। ये मिथाइल था और ये एथाइल था, तो यहां तो एथाइल मिथाइल एलाइल ग्रुप लगा हुआ तो ये तो रॉन्ग है। ये रहा एमीन, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसमें एक इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है ना, मिथाइल इथाइल। ये इतने को आप क्या बोलते हैं, ये हाँ जी ये विनाइल ग्रुप कहलाता है, कॉमन नेम है ये, विनाइल ग्रुप है। तो यस ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये विनाइल विनाइल मिथाइल हो जाएगा, यहाँ विनाइल मिथाइल मिथाइल हो जाएगा। तो आपने पूछा एथाइल मिथाइल विनाइल, तो एथाइल मिथाइल विनाइल, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। When 2 or more carbon chains of equal length are present in a molecule, which criterion is used first to select the parent chain? जब दो या उससे ज्यादा कार्बन की चेन जिसकी लेंथ क्या है, इक्वल है, मींस नंबर ऑफ कार्बन्स इक्वल है, तो आपको कौन सा क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करना होता है नॉमेनक्लेचर के दौरान, द चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ऐसी चेन जिसके पास में सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड्स हो उसको हमको क्या करना होता है, यहां पे प्रायोरिटी देनी है। द चेन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, नहीं तो कार्बन तो यहां पे सेम है, सिमिलर है, तो अभी इसको हटा सकते हो आप। द चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स, जिसको आपने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूएंट्स, हाँ जी सब्स्टिट्यूएंट्स जिसमें ज्यादा हो। द चेन कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो अच्छा इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब इन दोनों में देखो जरा, क्या यहां कहीं भी डबल बॉन्ड का जिक्र किया गया था, क्या जरूरी है डबल बॉन्ड होगा तभी हम उसको प्रायोरिटी देंगे, मान लो डबल बॉन्ड नहीं है तब क्या करोगे, तो ये भी आपका पूरी तरह से सही नहीं है आंसर। हाँ अगर डबल बॉन्ड होता तो हम देखते कि जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि उसको हमको अपने नॉमेनक्लेचर में रखना पड़ेगा किस किस पोजीशन पर आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपकी दो से ज्यादा इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन की चेन है, तो उस केस में जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस होते हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो बी आपका सॉरी सी ऑप्शन क्या होगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई यहां देखो 5 कार्बन की चेन थी, ये भी 5 कार्बन की चेन थी, लेकिन इसमें एक और 2 सब्स्टिट्यूशंस मिल रहे थे, यहां पे एक ही सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है थर्ड पोजीशन पे, यहां सेकंड और थर्ड दोनों पर मिल जा रहा था, तो आपको इसको सिलेक्ट करना होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन ओनली कार्बन एटम इन द रिंग, carbon and hydrogen atoms only in the ring, carbon atoms and at least one different element in the ring, yes heterocyclic, हेट्रोसाइक्लिक कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होगा ही होगा रिंग में, जो होगा जो कि रिंग में होगा। ओनली कार्बन तो होमोसाइक्लिक है, ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली, ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से है, हाइड्रोकार्बन है, हाँ तो नो रिंग एट ऑल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक की तो बात हो ही रही है।
इन अ होमोलॉगस सीरीज द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाई, जो आपके दो मेंबर्स होते हैं आपस में वो कितने से डिफर करते हैं, तो क्योंकि हमको पता है एक CH2 से डिफर कर रहे होते हैं तो कार्बन का जो मास यूनिट है वो 12 होता है, हाइड्रोजन दो लगे हुए हैं तो दो, तो 12 + 2 दैट इज 14। 14 AMU से क्या करेंगे, 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट से क्या करेंगे, ये डिफर करते हैं दो सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ सेम आपका होमोलोगस सीरीज। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है, तो कार्बन के पास में 4 हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहां जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, sp3 होता है। सो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कैटेकॉल, तो जो कैटेकॉल होता है, जो आपके पास में कैटेकॉल है OH यहां पे और OH यहां पे, दिस इज योर कैटेकॉल। अगर यहां पे लग जाए 1,3 पोजीशन पर तब हम इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। अब हम इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। तो कैटेकॉल में आपका क्या पूछा गया है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं होता, एमिनो नहीं होता, कैटेकॉल एमीन्स हो सकते हैं तो उसमें आपका हो जाता, एल्डिहाइड नहीं होता, होता क्या है भाई, एल्कोहल होते हैं। क्या होता है, एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपका आ जाएगा। 1-2 पोजीशन पर ही आपके OH ग्रुप लगते हैं। इन एसिटिलीन, जिसको आप क्या बोलते हैं, ये रहा, इन एसिटिलीन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन द ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, क्योंकि एल्काइन है तो एल्काइन है तो क्या हो जाएगा भाई, sp हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ मैच कराना है आपको, ठीक है। जरा देखते हैं CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n, ये तो बड़ा आसान है, एल्कीन्स के लिए होता है, एल्कीन्स के लिए होता है, एल्कीन्स के लिए होता है, कहीं है, ये रहा, एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स, एल्कीन्स और साइक्लो एल्केन्स के लिए होता है। तो फर्स्ट का क्या हो गया, क्यू, फर्स्ट का क्यू, फर्स्ट में क्यू कहाँ है, ये रहा, एक ही ऑप्शन में है तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगर एक ही आप मैच कराते तब भी सही था आपका आंसर। बाकी देख लेते हैं, CnH2n-2 एल्काइंस के लिए होता है, एल्काइंस के लिए होता है, कहीं है एल्काइंस क्या, ये रहा, एल्काइंस के लिए होता है, ये रहा एल्काइंस, डन। अच्छा, CnH2n+2O, तो ये तो एल्कोहल्स के लिए होता है, एल्कोहल ईथर के लिए होता है, कहीं है, ये लो, है ना, एल्कोहल ईथर। CnH2nO एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए होता है, ये तो ये लो, तो मैच करा लो। फर्स्ट का Q था, सेकंड का S था, सेकंड का S था, 3 का P था, 3 का P था, हाँ जी, और 4 का R था। यस, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इन इथीन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द डबल बॉन्ड, इथीन मींस एल्कीन है, एल्कीन है मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगा कैसा, sp2, sp2, sp2। ये तो अगेन बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड का IUPAC नेम, CHO यहां पे आएगा, CH2OH, OH और H, तो ये है आपके पास में ग्लिसरल्डिहाइड। 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप आना चाहिए, यहाँ पे ब्यूट है, इसको हटा दो, डाइहाइड्रोक्सी प्रॉप, प्रॉप, और यहाँ भी प्रॉप था, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ आपके पास में एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, अल्कोहल है, प्रायोरिटी किसकी होती है, एल्डिहाइड की पहले आएगी, देन आपके आएगी अल्कोहल की। तो जो अल्कोहल है ये कहाँ पे जाएगा, प्रीफिक्स में, इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आपका आ जाएगा, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके सेकंड, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सेकंड और थर्ड पर क्या लगा हुआ है, डाइहाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी ये हट गया, 1 2 3 डाई ट्राई हाइड्रोक्सी ये भी हट गया, 2 और 3 पर डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे हुए हैं प्रोपेनल में, हाँ जी प्रोपेनल में, 1 2 3 प्रोपेनल। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, s कैरेक्टर का परसेंटेज कितना होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो sp में होता है आपका s कैरेक्टर 50%, 50% s कैरेक्टर आता है, 50% sp कैरेक्टर आता है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड मींस, ऑक्सैलिक एसिड का क्या मतलब हुआ भाई, ये आपका है ऑक्सैलिक एसिड,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और ये लगी हुई है एक और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच के साथ में। तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में लगे हुए जुड़े हुए हैं। तो ये 1 2 दो कार्बोक्सिलिक हैं, डाइओइक भी हैं, तो इथेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। इथेन डाइओइक एसिड, दो कार्बन दोनों कैसे हैं, कार्बोक्सिलिक वाले हैं, तो इथेन डाइओइक एसिड, इसको आप क्या बोलते हैं, H2C2O4, इसी को आप बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, या फिर आईयूपीएसी में इथेन डाइओइक एसिड आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाइब्रिडाइजेशन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर? कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में सबसे मैक्सिमम पी कैरेक्टर प्रेजेंट होता है? sp sp2 sp3 दे ऑल हैव द सेम परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहां पे एस कैरेक्टर कितना है 50, पी कैरेक्टर कितना है 50, यहां पे एस कैरेक्टर कितना है 33.33, और यहां पे पी कैरेक्टर कितना है 66.66। यहां पे एस कैरेक्टर कितना होता है 25, और पी कैरेक्टर कितना होता है 75। तो मैक्सिमम पी कैरेक्टर, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पी कहां पे आ रहा है, सी वाले में आ रहा है ना, 75% आ रहा है सबसे ज्यादा। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ जाइलिन? जाइलिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? जाइलिन मतलब दो मेथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं आपके बेंजीन रिंग में, सो डाई मिथाइल बेंजीन बोलो ना इसे सीधे सीधे, डाई मिथाइल, यहां क्या है डाई मिथाइल बेंजीन, हाँ जी ये ए ऑप्शन ही है। इथाइल बेंजीन नहीं, मिथाइल बेंजीन टॉल्यूइन के लिए बोलोगे, ट्राई मिथाइल बेंजीन नहीं जी, नहीं नहीं, नहीं। डाई मिथाइल बेंजीन होता है, ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी अगर ऑर्थो पे है तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पर है तो मेटाजाइलिन, पैरा पर है तो पैराजाइलिन नाम पड़ जाएगा। हाउ डज द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन sp कंपेयर टू दैट इन sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? तो आपको बताना है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है sp में, sp2 और sp3 के कंपैरिजन में कैसा होता है। ग्रेटर इन sp2 में ज्यादा है, ग्रेटर इन sp3, ग्रेटर इन sp, सेम इन ऑल। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर आपका आता है कहां पे, sp में, सबसे मैक्सिमम कहां पे होता है sp में, कितना 50%। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर नेम, इसका नाम क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का नेम बताना है आपको। बेंजीन के साथ आपने क्या लगा दिए हुए हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जस्ट एडजेसेंट पोजीशंस पर ही लगे हुए हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, अरे इसी को तो आप बोलते हैं थैलिक एसिड। ये क्या है, थैलिक एसिड होता है, इसी से आप क्या कराते हो, थैलिक एनहाइड्राइड भी बना सकते हो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये आप क्या बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड यहीं से ही बन सकता है, थैलिक एनहाइड्राइड आपका यहां पे बन सकता है, तो ये क्या है, थैलिक एसिड हो जाता है। आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कंपाउंड, हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है आपको। ये क्या है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये sp2 हो जाएगा, यहां पे भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड है सिर्फ और सिर्फ एक, तो ये भी sp2 हो गया, ये भी कार्बन डबल बॉन्डेड है तो ये भी sp2 हो जाएगा, ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड था केवल, तो ये sp3 हो जाएगा। तो फर्स्ट है sp2, फर्स्ट में sp3 रॉन्ग, sp2 हाँ जी, ये sp रॉन्ग, ये भी sp3 रॉन्ग, एक ही ऑप्शन से क्लियर हो गया। सेकेंड वाला sp2, सेकेंड वाला sp2, थर्ड वाला sp2, थर्ड वाला sp2, फोर्थ वाला sp3, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, डाइमेथाइल एसिटिलीन, जो डाइमेथाइल एसिटिलीन है ये आपके कॉमन नेम है, देखो ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम को मैच कराना है आपको आईयूपीएसी के साथ, आईयूपीएसी के साथ में आपके कॉमन नेम्स को मैच करना है। डाइमेथाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होती है, डाइमेथाइल लगा हुआ है, एसिटिलीन में आपके डाइमेथाइल लगे हुए हैं। चलो ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ लगा दो डाइमेथाइल्स, तो एक ये लगा दिया हमने, एक ये लगा दिया, इसको आप क्या बोलेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन, तो ये रहा ब्यूट टू आइन, ये लो। फिर क्या था, मिथाइल एसिटिक एसिड, ये रहा मिथाइल, ये लगा हुआ है एसिटिक एसिड के साथ में, CH2COOH, मिथाइल एसिटिक एसिड, तो ये आपका 1 2 3 कार्बन का हो गया, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड है, ये लो जी, सेकेंड का R।
क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन ये लो। और एसीटोन ये क्या होता है, ये तो आपका हो जाता है ना प्रोपेनोन, यही तो है आपका प्रोपेनोन। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का एस था, यहीं से हमने निकाल लिया, एक मिनट, अच्छा फर्स्ट का एस, फर्स्ट का एस कहाँ पे था, एक ही में था ना, ठीक है जी, फर्स्ट का एस एक ही में था, तो ये आपका ए ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द बॉन्ड एंगल ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज, sp हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड में आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सॉरी कितना आता है sp के केस में, तो sp में तो लीनियर आते हैं स्ट्रक्चर्स, है ना, तो बॉन्ड एंगल कितना होता था, बॉन्ड एंगल होता था 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, 120 आता था sp2 में और 109 आता था sp3 में, ये कहीं नहीं था। आइडियल बॉन्ड एंगल्स की बात करते हैं अगर तो। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है, ये आपका ब्रिज्ड कंपाउंड्स में आ गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है, तो सबसे पहला काम ये लो जी, ये लो जी। अब हमको इसके बाद क्या करना होता था, लार्जेस्ट साइज में बढ़ेंगे, तो इधर 2 कार्बन थे, इधर 2 कार्बन थे, दोनों तरफ सेम थे और बीच वाले में 0 थे, तो इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, सेंटर वाले में 0 है, तो 220 आएगा, 2.2.0। और बाईसाइक्लो तो थे ही ये, टोटल कितने कार्बन थे, 246 हेक्सेन, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन कहीं है, 220 हेक्सेन यहाँ भी था, 220 ऑक्टेन था यहाँ पे, तो हेक्सेन वाले में 3 थे, ये पहले ही रॉन्ग हो गया था, ये हट गया, ये हट गया, 220। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहां से करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 22 हेक्सेन। इन 1,3 ब्यूटाडाइन द कार्बन इज हाइब्रिडाइज्ड एज 1,3 ब्यूटाडाइन, चलो जी ये लो 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसमें आपको बताना है कि जो कार्बन हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है। देखो ये कार्बन यहाँ पे sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, तो सभी कार्बन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ रहा है वो आ रहा है sp2, सो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट है। IUPAC नेम बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये लो जी 1 2 3 1 2 3, सो 3 इधर है 3 इधर है, सेंटर वाले में 0 था, सो 330 कहीं है, 320 22, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, 330 यही है बाईसाइक्लो, 336 + 2 8 ए ऑक्टेन, तो 330 ऑक्टेन आना चाहिए, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बाईसाइक्लो 330 ऑक्टेन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1 and 2 कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन ये रहा, सेकेंड ये रहा, हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछा गया हुआ है, तो फर्स्ट वाला तो चलो सिंपल है, ये तो sp2 है, ये वाला तो sp2 है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये सेकेंड वाले को ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड बने हैं, इधर कार्बन के साथ में और इधर कार्बन के साथ में, इधर 2 उधर 2, कार्बन कार्बन जो पहला बॉन्ड बना होगा सिग्मा होगा, उसके बाद जो बना पाई, तो इस कार्बन के पास इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है ना, एक सिग्मा है और एक पाई था, इधर भी वही चीज है, एक सिग्मा है एक पाई, टोटल सिग्मा बॉन्ड इस वाले कार्बन के पास 2 सिग्मा है, और 2 सिग्मा के लिए आपके पास में हाइब्रिडेशन आता है sp, तो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये भी रॉन्ग है, तो आपका सी के लिए ऑप्शन यहां पे जाना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। What is the IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, IUPAC नेम क्या है इस कंपाउंड का, ये देखो भाई ब्रिज्ड कंपाउंड है, ये रहा आपके पास में ब्रिजहेड्स, तो इधर भी 2 कार्बन थे, इधर भी 2 कार्बन थे, इधर भी 2 कार्बन थे, सो 222 आपका आना चाहिए, 222, तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इधर ये सही है या तो ये सही है, बाईसाइक्लो है, यहाँ ट्राईसाइक्लो लिख दिया इन्होंने, तो ये भी रॉन्ग हो गया, सो बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड का नाम बताना है। अब ये कौन सा कंपाउंड है भाई, स्पाइरो, स्पाइरो है, ये रहा आपके पास में 4 डिग्री कार्बन, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन जो छोटे साइज की होंगे
रिंग में उधर से नंबरिंग स्टार्ट होनी है। तो या तो यहाँ से या तो यहाँ से, इधर से चलने पर हमको कुछ नहीं मिल रहा है, इधर चलने पर डबल बॉन्ड पहले, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ। इधर जाएंगे तो कुछ नहीं, बल्कि इधर आने पर डबल बॉन्ड मिलेगा, तो सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, 10, टोटल 10 कार्बन है तो डेकेन हो गया। टोटल 10 कार्बन है तो डेक, तो सभी में डेक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो सेकंड पर लगा हुआ था मिथाइल, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, ये मिथाइल है ना, तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ 3 मिथाइल था, यहाँ 8 मिथाइल था, ये दोनों रॉन्ग है। यहाँ 2 मिथाइल है, यहाँ 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के बाद स्पाइरो कंपाउंड है ये, तो 2 मिथाइल स्पाइरो, स्पाइरो डन। इधर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन की चेन थी, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, तो 4 5। क्योंकि इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम क्या करते हैं, जैसे आपका अगर याद हो तो बाईसाइक्लो में हम लोग कैसा पैटर्न फॉलो करते थे, डिसेंडिंग फैशन, यहाँ पे असेंडिंग फैशन, यहाँ छोटे को पहले लिखना है। तो इधर वाली चेन में 4 कार्बन थे, उधर वाली चेन में 5 थे, तो आपके पास में इन दो में से देखो, यहाँ 4 5 लिखा है, यहाँ 5 4 लिखा है, तो 5 4 ये रॉन्ग हो गया। 2 मिथाइल स्पाइरो 4 5 डेकेन, जिसके फर्स्ट पर और सिक्स्थ पर इन लगा हुआ है, सो डेक 1,6 डाइन। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन की, उसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पैटर्न क्या होता है, तो हमको याद है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जिसमें जितनी ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर की होती है उतनी ही ज्यादा उसके ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अब सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका होता है, sp का होता है, इससे कम किसका होता है, sp2 का होता है, इससे कम किसका होता है, sp3 का होता है। तो अगर ये है आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो यही हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी ट्रेंड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी ट्रेंड आपका यही आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए, sp के बाद sp2 होना चाहिए, फिर sp3। यहाँ sp3 सबसे ज्यादा रॉन्ग है, यहाँ sp2 सबसे ज्यादा है, ये भी रॉन्ग है, यहाँ sp3 सबसे ज्यादा है, ये भी रॉन्ग है। sp से लेस sp2, sp2 से लेस sp3, हाँ जी, सबसे ज्यादा आपका हाइब्रिडेशन परसेंटेज एस कैरेक्टर मींस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp होगा, उससे कम होगा sp2, सबसे कम होता है sp3 में। In a small bridged ring system, one cannot have double bond at the bridge head position. This is, जो ब्रिज हेड पोजीशन होती है, उस ब्रिज हेड पोजीशन पे आपका कभी भी डबल बॉन्ड, ये जो पोजीशन है, ये जो ब्रिज हेड्स हैं, इन ब्रिज हेड्स पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। ये कौन सा रूल है, ये क्या कौन सा रूल है, ये कौन बोलता है इसके बारे में, तो आप ब्रिज्ड पोजीशन पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं रख सकते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू ब्रेड्स रूल। आपका जो भी ब्रिज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिज्ड पोजीशंस होती हैं, दे कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 के लिए प्लेनर होना पड़ता है, जबकि ब्रिज्ड रिंग्स हमेशा क्या होती हैं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो ये कौन सा रूल है, ब्रेड्स रूल है। ये अप टू 7 मेंबर से छोटी रिंग, 7 कार्बन तक की अगर रिंग है तो उसमें ये चीज क्या होता है, वैलिड होता है, मानी नहीं जाएंगे। अगर वहां पे sp2 होगा, पॉसिबल ही नहीं हो रिंग का बन पाना, तो ये ब्रेड्स रूल होता है। Which of the following has been arranged in increasing order of size of the hybrid orbital? हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो आपका सबसे बड़ा कहां होता है, तो देखो साइज ऑफ जो ऑर्बिटल है, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर। जितना ज्यादा p का कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, साइज होगी। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी परसेंटेज कैरेक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज जो होता है वो परसेंटेज p कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहां पे जब देखोगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर आता है कहां पे, sp3 में 75, इससे कम आता है sp2 में 66.66 और सबसे कम आता है sp में 50%। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज का भी ऑर्डर यही होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर जो होता है उसका ऑर्डर तो यही होता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज होगा sp3 का, कहां पे है, यहाँ sp3 है, ये हटाओ ये हटाओ, sp3 यहाँ है, फिर उसके बाद sp2, यहाँ पे sp3 के बाद sp, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट, सबसे बड़ी साइज sp3, उससे छोटी sp2, सबसे छोटी sp की होगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, स्पाइरो कंपाउंड है, ये लो, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, सेवेंथ हो गई, हेप्टेन। हेप्टेन कहाँ, ये अनडेकेन, अनडेकेन, डेकेन हटाओ,
हेप्टेन है 2 और 4, 2 4 स्पाइरो 2 4 हेप्टेन, ठीक है ना, तुरंत आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन इज, हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आइसोलेटेड एटम्स, आइसोलेटेड एटम्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। हाइब्रिडेशन हमेशा तभी आता है जब एटम को बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है, सिर्फ आइसोलेटेड एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा एटम को, तभी ये फिनोमिना देखने को मिलता है। यस तो हटा दो। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो ये भी क्या है? सही बात है। ये भी क्या है? सही बात है भाई। जितनी ऑर्बिटल्स आपकी क्या होती थी, जितनी ऑर्बिटल्स क्या होती थी आपकी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते थे, उतने ही सेम ऑर्बिटल्स आपका फॉर्मेशन होता था। तो ये भी आपका इनकरेक्ट नहीं है, सही है। ओनली द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, नॉट द एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हो? ये तो गलत बात है। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स तीनों ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो ये पॉइंट जो आपका है ये इनकरेक्ट लिखा गया हुआ है। इट इज नॉट अ रियल फिजिकल प्रोसेस, हाँ जी, ये रियल फिजिकल प्रोसेस नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल केस है। तो ये सही पॉइंट लिखा है, ये सही पॉइंट लिखा है, ये सही पॉइंट लिखा है, ये गलत लिखा गया हुआ और आपसे गलत ही पूछा गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया हुआ था। तो सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स और आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स तीनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए। तो आपके ये आपके क्वेश्चंस थे डियर, आपके वीकली टेस्ट के। क्या स्कोर रहा आपका वो आप लोग जरा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपने अपने स्कोर कार्ड्स, जो भी आप करेक्ट और इनकरेक्ट कितने क्वेश्चंस आपने किए ऑनेस्टी के साथ में। और हम मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ कुछ और नए वीडियोस में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू ऑल।